नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसे बहुत और बड़े और ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले एक साल से तीनों कृषि बिल को लेकर दिल्ली में संघर्ष चल रहा था। किसान तीनों बॉर्डर्स पर बैठे थे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो फिर गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर वो अन्य और बॉर्डर्स हो, वहां पर किसानों का जमावड़ा लगा था। लगातार एक साल से आंदोलन चल रहा था और अब एक साल बाद मोदी ने फैसला लिया है, पीएम मोदी ने, कि अब तीनों कृषि कानूनों को इस महीने के एंड तक वापस ले लिया जाएगा। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन जो किसान नेता है महेंद्र सिंह टिकैत, उनका ये कहना है कि फिलहाल हम धरने प्रदर्शन से पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी कुछ और भी मांगे हो इसके अलावा, लेकिन फिलहाल तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। चलिए अब समझते ये हैं कि आखिर वो तीनों कृषि कानून कौन से हैं जिन पर किसान नेता विरोध कर रहे थे और किसानों को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। इसमें सबसे पहले बिल की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने इस बिल में किसानों को अपनी फसल के मुल्क में कहीं भी उसे बेचने की आजादी दी है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक मंडी से दूसरी मंडी में बेचने की आजादी दी है। लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि एमएसपी पे इससे फर्क पड़े। और लेकिन हाँ, सरकार ने यहाँ भी उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की कि इससे किसानों की एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे बिल की अगर बात करें तो उसका प्रावधान ये था कि इसके तहत किसान फसल उगाने से पहले ही उपज के लिए किसी भी व्यापारी से समझौता कर सकते हैं। ऐसे में फसल जब पक जाएगी तो किसान की नहीं, व्यापारी की जिम्मेदारी होगी वो खेत से फसल को उठाए और वहां से लेकर जाए। लेकिन किसानों को ये डर था कि अगर बड़ी कंपनियां बाजार में उतर जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो किसानों का हित मार लेंगी और इससे विवाद खड़ा हो जाएगा। हालांकि सरकार ने यहाँ भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि शर्तें किसान के हिसाब से हैं और इसमें किसान को ज्यादा ताकत दी जाएगी। और तीसरा जो बिल था वो था कि इसमें कानून को, जो कानून है इसमें अनाज जैसे कि दलहन है, तिलहन है, खाद्य है, तेल है, प्याज, आलू, इस तरह की आवश्यक वस्तुओं की सूची से ये तमाम चीजें हटा दी जाएंगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन तीनों बिलों पर किसान जो थे वो नाराज थे कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को नहीं मानेंगे। अब पीएम मोदी ने कहा है कि कहीं ना कहीं शायद हम किसानों को वो मैसेज कन्वे ही नहीं कर पाए, उन्हें समझा नहीं पाए कि किस बिल से क्या फायदे हो सकते हैं। तो अब गुरु पूर्णिमा का आज मौका है और ऐसे में पीएम मोदी ने संदेश दिया है कि गुरु पूर्णिमा को आप खुशी से मनाएं। हालांकि इस खबर को राजनीतिक तरीके से भी देखा जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यूपी में आगामी चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है, क्योंकि कई ऐसे सर्वे सामने आए हैं, ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जिसमें कि इस बार यूपी में योगी सरकार को कमजोर होते हुए दिखाया गया है। जबकि पिछले चुनाव में 300 का टारगेट था, जबकि इस बार कुछ ओपिनियन पोल्स ने दिखाया है कि योगी सरकार जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 100 से 110 सीटें उसकी कम होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों को की नाराजगी को देखते हुए इस तरह के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि राजनीति को लेकर फैसला किया गया हो, जैसा कि लोग कह रहे हैं। फिलहाल इसके पीछे मंशा क्या है मोदी सरकार की, ये तो वही जाने। तो आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक जरूर दें। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल।